श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनुष्टि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, हाँ वो चलते। श्रीमती राधा जी में जो क्या बोले शरणागति जो है वो सर्वोत्तमता दिखाई। आश्रिष्य वा पादरतान पिनष्टुवा मत अदर्शनात् करुतुवा जथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणो नातो स्वयं न पर। ये जो अष्टम श्लोक अंतिम जो शिक्षाष्ट के श्लोक में राधा जी के सर्वात्म समर्पण कृष्ण दिखा रहे हैं। तो समय लगते है ना, अब एक दिन में कैसे करते हैं? जन्म जन्मांतर भजन साधन करते 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 चल है कि नहीं? कोई बार हम तो लगे पीछे देखो जीवन में क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है। एक भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, एक तैलसिक्त बांस समझ क्यों नहीं? एक बांस 16 हाथ एक बांस बैम्बू के यदि भूमि पर उसके गाड़ दिया जाए, 1 फुट गाड़ दिया, तो उसमें यदि तेल लगा दिया जाए तो उसमें आप थोड़ी आगे उठोगे तो फिर नीचे फिर आ जाओगे, फिर उठोगे फिर नीचे आ जाओगे। तो मैथमेटिक्स है ना उसमें। 1 मिनट में 3 मीटर उठ सकते हैं, फिर दूसरी मिनट में आप 1 मीटर नीचे उतर जाते हो, 3 मीटर ऊपर उठ रहे हैं, और दूसरी मिनट में आप 1 मीटर नीचे आ रहे हैं। तो 16 मीटर जो बांस जो कितने मिनट पर आप चढ़ पाओगे? कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है ना, है? तो उसमें ठीक उसी प्रकार जो है ये भजन करते करते कभी ऊपर चढ़ते कभी नीचे आ नहीं जा, छोड़ना नहीं, बस इतने तक। यदि वो बांस के छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगा, समझ में? वो बांस को तो पकड़ करके रखे हैं, 2 मीटर 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर उठ रहे हैं, फिर दूसरी मिनट में वो नीचे आ जा रहा है, 1 मीटर नीचे आ रहे हैं, फिर उसी प्रकार वो धीरे धीरे क्योंकि वो यदि पूरा बांस को छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगा। तात्पर्य क्या है? भगवान और गुरु के हम किसी भी प्रकार से पकड़ करके रखें, तो उसी प्रकार होता है। जन्म तो लग जाते, उसकी चिंता क्या है? हम तो उसकी चिंता ही नहीं करते रहते। आप जितने चिंता करोगे उतने डिप्रेशन आए। डिप्रेशन क्या करना है? चिंता करने की क्या होता है? चिंता तो नहीं करनी है, पर प्रोग्रेस भी जानना है। प्रोग्रेस हो रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस नहीं हो रहा है बताओ? सबसे नेगेटिव के छोड़ो, पॉजिटिव के बोलो। लोगों में क्या होता है, अधिक में नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव के छोड़ो, पॉजिटिव लो। नेगेटिव तो नहीं, पर थोड़ा प्रोग्रेस तो देखना। लाइक गुरुदेव से यू शुड मेक श्योर दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। हो रहा है लाइक यू शुड, वो मिलता है तो फिक्स नंबर ऑफ राउंड करना पड़ेगा ना। आप कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। हमारी हेल्थ स्लीप नहीं है और अरे भाई वही तो उसमें कर रहे हैं। लय विक्षेप प्रकृति औपत्पत्ति कसाय रससार। शरीर की देखो, जो उम्र बढ़ जाता है शरीर की, स्वाभाविक रूप में शरीर की शक्ति कम हो जाता है, वो तो होता ही रहता है। आत्मा की जो वृत्ति जो भक्ति वो कभी नष्ट नहीं होता है। आज समझिए, देखो आप इसमें समझोगे, एक व्यक्ति 16 माला करता है? हो सकता है उसके 1 माला भी नहीं हो रहा है, 16 नाम कर रहे हैं और माइंड कहाँ जा रहा है। वो तो कह दिया, मेरे कोई कहते ना, बोले मेरा 1 घंटे में 1 लाख हो गया पूरा, चलो। कहते हैं टीवी के पास जब बैठ जाता हूँ, 1 घंटे में 3 लाख 1 लाख भरना हो जाता है। टीवी भी देख लिया और भी माला भी हो गया। अच्छा होता है को तो भगवत नाम जो कार्य है वही एक
एक प्रभुपाद में वर्षा था, प्रभुपाद से सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से, वो हरि नाम है महामंत्र हरि नाम. We should only not use the Hari Nam to pray for any calamities, wars, health, ill health. Then Hari Nam, then we are making Krishna is our servant. It should be, Hari Nam should be only done for devotional. तो यहाँ मैं देखती हूँ कोई इसको मैंने एट द मोमेंट या वॉर है, रशिया की यूक्रेन की वॉर है, तो ये हरि नाम करते हैं. We are praying for Ukraine, for Russia की वॉर है, for peace. पर ये यहाँ गुरुदेव लिखा ये हरि नाम is only for devotional, for bhakti only. You should not do Hari Nam for calamities like only coronavirus or wars or. उसमें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद फिर भी लिखते हैं, लोको शिक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए वही रूप में भी दिखा लोगों की करना पड़ता है. लोक संग्रह है. हाँ समझे नहीं. ये कहते हैं महाराज मेरा आज हैप्पी बर्थडे है, थोड़ा कर दो, कर दिया. ये जो किया ये लोक संग्रह होता है, नहीं तो उसके श्रद्धा नहीं रहेगा. है लोगों की श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए ये सब करना पड़ता है. इसके लोक प्रचार कहा जाता है? संसार में रहना है तो लौकिक व्यवहार कुछ करना पड़ता है. लौकिक व्यवहार नहीं हो तब तो उनके हमारे प्रति श्रद्धा नहीं रहेगा, और श्रद्धा नहीं तो हमारी कथा सुनेगा नहीं. अच्छा होता है कि नहीं होता? एक व्यक्ति को कथा सुनाने के लिए उनके प्रति क्या करना पड़ता है? श्रद्धा उत्पन्न करता है, लौकिक व्यवहार करना पड़ता है. भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज कहते हैं ही इज द बेस्ट प्रीचर हु, क्या बोलते हैं इसको, जो अधिक रूप में वो लौकिक व्यवहार करते हैं. लौकिक व्यवहार के द्वारा कहते हैं लोग आपके ऊपर इम्प्रेस्ड होता है. किंतु वो भी आपको देखना पड़ेगा. यदि आप कच्चा हो तो फट जाएगा. कच्चा है वो मरे नहीं. यदि व्यवहार में यदि आप उसमें ये नहीं हो तो कच्चा तो फट पड़ जाता है. हाँ समझते हैं. तो उसको भी देखना पड़ता है ना, ये कहाँ तक ये है. कहते हैं भक्त लोग तो हमें कहते हैं हमारे गुरुदेव हमें कोई शासन करते हैं, बोले एक शब्द बोले तो दूसरे दिन आओ ही नहीं. गुरुदेव आप लोग के इतने शासन करते थे. अरे गुरुदेव के समय हम लोग के समय तुम्हारे समय वो उस समय की बात है. सब समय समय की बात होता है. मुंह से ऐसे के शब्द निकाल दिया तुम आओगे नहीं फिर. इसमें सुकृति का क्या काम होता है? और हम लोग के समय गुरुदेव कितने चपटे घाट दिया. चपटे घाट समझते हो? तो समय के समय की बात होता है. ये भी जरूरी है ना. ये भी जरूरी है. भाग वो तो उतना सुकृति नहीं है तो कहाँ से भागी, कहाँ से रहेगा. सुकृति नहीं है, कोई किसी कारण से आता है. आजकल भक्ति राज्य में जो आ रहे हैं कोई कारण से है. कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण से आता है. सुकृत बिना सुकृत से जो आ जाता है वो टिकता नहीं है. टिकता समझ तो ज्यादा ही लोग लगते हैं. वो एक विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिखा है वो ये कौन किस कारण से आए हैं. आया समझ रहे हैं. सच बोलते हैं. बोले तो महाराज के पास अच्छे अच्छे लड़कियां आती वो सब मुझे सारे पता है. सब सब क्वालिफाइड है. आ जाता है बोले लड़की को पटा करके बाद शादी करके बाद से सब पता है. हाँ सच बोल देता हूँ नहीं तो मुझे सर पता है सब. हाँ
कौन किस कारण से आता है, क्या करता है, उद्देश्य अलग अलग है। किस उद्देश्य कौन आ रहे हैं। यदि कर रहे नहीं, मैं मुझे भजन करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? और यदि भजन नहीं करते तो किस कारण से आ रहे हो उसे देखना। जो जिस कारण से आता है उस कारण से, जैसे नहीं मुझे भजन करना है तो अच्छा है, अच्छा है कि नहीं। भजन के ऊपर निर्भर करता है कौन कितने परिमाण भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ये तो टॉप मोस्ट है ना। अरे भाई देखो, गुरुदेव की इंस्ट्रक्शन तो वो कर पाएंगे जिसको जितना स्वीकृति है, जितना है। गुरुदेव के टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है कि मेरे तुम भगवान की कथा जगत में प्रचार करो, प्रचार करो, भगवान की कथा प्रचार करो। तुम्हें जितने सीखा उतना ही तो लोगों को बोलो, रिपीट करना बस। हम अपनी कथा नहीं बोल रहे, किसकी कथा बोल रहे हैं? जो गुरुदेव ने जो बोला वही बोलो आप, इंटरप्रिटेशन मत करो, यही होता है। तब ठीक रहता है। और यदि आप अपने कुछ टीका टिप्पणी इंटरप्रिटेशन करते रहो तो गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे है ऐसे बोलो। इसलिए कहा भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने क्या कहा, ये गौरियों के लिए वैकुंठ वार्ता है। वार्ता समझते हो, मैसेज, दिस इज द मैसेज ऑफ वैकुंठ। वैकुंठ की वार्ता है। चिट्ठी तुम्हारे पास आया, चिट्ठी किसने भेजा? भगवान ने भेजा है, हमने नहीं भेजा, भगवान ने भेजा है। मेरे माध्यम से भगवान ने भेजा। इसलिए आप पढ़ लो, यदि आप पढ़ नहीं पाते मैं पढ़ देता हूं, बस इतना ही तक है। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद लिखते हैं, हम लोग वैकुंठ की वार्ता वाहक लिखा है। वार्ता वाहक समझते हो क्या बताओ? पोस्टमैन। पोस्टमैन की काम क्या है? आपके बेटा ऑस्ट्रेलिया से पैसा भेजा, अरे नहीं चिट्ठी लिखा, ये खाली पैसा दिखता है, चिट्ठी भेजा है ना, है। तो पोस्टमैन लेकर के वो चिट्ठी को आपको दिया है। पढ़ना नहीं आता तो आपके पढ़ना नहीं आता है, वो किस भाषा में लिखा आपके बेटा? ब्राजीलियन भाषा में लिखा, पोर्तुगीज में लिखा है। तो पोर्तुगीज आने वाले ये है तो इसको बोलोगे जैसे तुम पढ़ा दो, वो पढ़ दिया। ये तो केवल पढ़ना बने। आपके बेटा ने पोर्तुगीज लैंग्वेज में लिखा, आप नहीं पढ़ नहीं पाते उसे पढ़ दिया। आज आपके यदि ज्ञान है तो पोर्तुगीज आप भी उस टाइम पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात। इसलिए कह रहे हैं हम लोग सब वैकुंठ वार्ता वाहक लिखा है, ये लिखा है। लेकिन उसमें एक बात है ना गुरुदेव, वो खुद पढ़ सकता है, जब करें पढ़ सकता है, लेकिन उसमें ये भी तो कंडीशन है साधु संग सर्वशास्त्र, साधु का संग। अरे स्वयं साधु कहने पढ़ो तो, जैसे भागवत है, आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? जिस जहां पर आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप साधु के पास जाओ, साधु आपको व्याख्या कर देंगे। पढ़ने से होता नहीं है, होता है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर पढ़ेंगे गुरुजी तो उसका तो भी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। अगर अरे भाई देखो, हाँ वो उसको आपको देखना पड़ेगा। वो साधन भजन का फिर निर्भर करता है। जब हरिनाम करोगे, साधन करोगे, साधन के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा वो वस्तु अपने आप हृदय में आपको स्फूर्ति करा देंगे। इसलिए तो तपन मिश्र ने उन्होंने महापुरुष के प्रश्न पूछा, ये साध्य वस्तु क्या है और साधन क्या है? तो महाप्रभु ने कहा, ये हरिनाम साधन भी है और साध्य भी है। तो हरिनाम साधन तो हम समझ जाते हैं, साध्य कैसे समझेंगे?
सुप्रीम गोल, वो कृष्ण प्रेम है। नाम ही रस स्वरूप है, नाम ही प्रेम स्वरूप है। उसके नाम को अनुभव करना, यही नाम करते 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 यही नाम प्रभु आपके हृदय में स्वयं प्रकाशित करा देगा। जो आप नाम करते हो, नाम प्रभु ही स्वयं साधन भी है और साध्य भी। किंतु प्राथमिक दशा में, इन द बिगिनिंग, वो आपके क्या दिखेगा, अनुभव नहीं हो रहा है। भजन करते 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 स्वयं नाम प्रभु दिखाएगा। हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप है। हरिनाम, ये हरिनाम अनेक स्वरूप आप दिखाएंगे। राम कृष्ण हरि नृसिंह सब अवतार एक एक करके दिखाए। महाप्रभु के घर, जब महाप्रभु छोटे थे, छोटे नहीं, 7-6 साल से थे, तो एक सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजर आ गया। लोगों की कौतूहल होता है, कौतूहल समझते हो, क्यूरियोसिटी होता है। अच्छा हमारे बारे में बताओ, तो बोलने लगे। आज तो निमाई छोटा था, वो भी उनके पास जाकर के मेरा बोलो। तो सर्वज्ञ माने एस्ट्रोलॉजर जो है, महाप्रभु देखकर विचार करने लगा, मैं कैसे बोलूं। वो ध्यान लगाया, ध्यान लगा, देखा तो महाप्रभु की देखा कि कभी कृष्ण रूप में उसके पास आ रहे हैं, कभी नृसिंह रूप में, कोई मत्स्य रूप में, कोई कूर्म रूप में है। देखो स्वयं महाप्रभु वह क्या बोले हैं एस्ट्रोलॉजर ऊपर ऐसी कृपा कर दे। वो एस्ट्रोलॉजर को भी देखा, महाप्रभु को देख रहे, कभी विष्णु के रूप में, चतुर्भुज के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में। महाप्रभु स्वयं बैठे हुए और महाप्रभु को क्या देख रहे, ईश्वर दिखते हैं। महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया, ऐसे ही उसका सब हो गया। तो वो समझ नहीं पा रहे जी महाप्रभु है कौन। वो एस्ट्रोलॉजर जो है चिंतित हो गया, बोले कि है कौन। लोग जानते मैं पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया, आप मुझे भी बताओ। लोग चाहते हैं ना, आगे क्या होने वाला है। पूर्व जन्म में महाप्रभु ने ये प्रश्न पूछा, महाप्रभु ने उनको ये प्रश्न पूछा, ये बताओ मैं पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया था जिसे मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु ये प्रश्न पूछा। तो वो जब ध्यान लगाया, मंत्र जप कर ध्यान लगाया, देखा चैतन्य महाप्रभु कभी उनके पास जो है बराह के रूप में, नृसिंह के रूप में, कल के रूप में, मत्स्य के रूप में है। जितने भी अवतार हुए 24 अवतार को रोटेशन आने लगी। वो भयभीत हो गया, महाप्रभु है कौन। तो उस समय बालक निमाई ने किया कि कहते अरे पंडित तुम कुछ नहीं जानते हो, सुनो पूरा जन्म में मैं ग्वाला था, गोप बालक था, गायों की सेवा की। जो गाय की सेवा करते हैं दूसरी जन्म में जाकर के वो ब्राह्मण को जन्म लेते हैं, ऐसे शास्त्र में लिखा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो गो सेवा आदि करते हैं वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, दूसरी जन्म में जाते। तो महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं, जो मैं ही वही दापर युग में मैं कृष्ण था, गोचारण करता था, गो सेवा करता था। देखो छले बोले प्रभु सिखानो आपन तत्व, किसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु अपने स्वरूप के वर्णन कर दिए। पूर्व जन्म में यानी दापर युग में कृष्ण क्या किया, ग्वाल बाल थे, गो सेवा किया। नंद महाराज यशोदा कहने लगे कन्हैया तुम गोचारण करने क्यों जाओगे, हमारे घर में कितने नौकर है, चाकर बाकर है, नौकर है। निवाई क्या बोले, कृष्ण ने बोले नहीं माँ हम लोग गोप जाति है, हम लोग के कर्तव्य क्या है, गो पालन करना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम वैश्य कुल में है। शेष अधिकारी निष्ठा सहायक गुण परिकृति था, जो जिस अधिकार में करना पड़ता है। आज वर्णाश्रम धर्म जो कहते जा रहे, जो जिस अधिकार में है, जिस कुल में है, उस कुल के अनुसार वो कर्म आदि करे। गीता में भगवान ने क्या कहा, श्लोक याद कर लो बस।
हाँ? चतुर्वर्ण्य नहीं ये अरे क्या बोले, ये हम वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करने से सब नष्ट हो जाए, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। वर्णाश्रम अथर्वता पुरुषे न परपुमान विष्णु आराध्य पंथा नाम तत्व सो कारण है। भगवान प्रसन्न होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं, वर्ण और आश्रम। हाँ, गीता में भगवान का स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। सधर्म जो वर्णाश्रम धर्म जो है, जो जिस धर्म में है वर्णाश्रम धर्म में, उस वर्णाश्रम धर्म के पालन करें। ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म के पालन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म के पालन करे, वैश्य वैश्य धर्म के पालन करे, शूद्र शूद्र धर्म के पालन करे। तो उसमें कृष्ण, उसमें महाप्रभु कह रहे हैं ये पूर्व जन्म में मैं किस कुल में जन्म लिया? वैश्य कुल में। वैश्य भी 4 प्रकार की वैश्य होता है। क्या क्या बताओ? एक व्यवसाय वाणिज्य आदि करते हैं, गोचारण करते हैं, कृषि आदि करते हैं, और एक जो है वो क्या बोले इंटरेस्ट जो लेते हैं, बैंकिंग जो सिस्टम है नहीं बैंकिंग माने वो लेते हैं ना, पहले लोग ब्याज ले देते हैं। कृष्ण किस कुल में, कौन वैश्य कुल में आए? गोचारण है। तो कृष्ण कह रहे हैं ये हम तो वैश्य कुल, इस कुल में जन्म लिया, हमारा धर्म क्या है? ये गोचारण करना, गोचारण करना। नंद महाराज करने लगे नहीं, गोचारण करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में कितने नौकर चाकर है, सो मेनी सर्वेंट्स देखें। और कृष्ण कह रहे नहीं, हम वैश्य कुल में जन्म लिया, हमें करना पड़ेगा। आज कृष्ण करना, हमें जाना है। तो उसे कहते अच्छा ठीक है, कैसे जाओ? छात्र लेकर के जाओ, इतने कड़ी धूप है। कृष्ण बोले हम, हमारे आराध्य देव कौन है? गाय है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्ण गोविंद। गो हमारे माता है। तो सारे गाय के लिए एक छटा बंद फीट पर 9,900,000 cows or many also calves and cows also, bull also there. So सबके क्या करो, फीट पर एक अम्ब्रेला का बांधो, छटा बंद है। लेकिन गुरुजी किसी धाम को जैसे कि वेस्टर्न में होता है, लोग पढ़ लिख कर दूसरी नौकरी करने लगते हैं। वेस्टर्न कंट्री में? हाँ, जैसे कि अरे वेस्टर्न कंट्री में भाई तो वर्णाश्रम धर्म में है ही नहीं, वो तो अब करने की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे मेरे माँ बाप पहले खेती बाड़ी करते थे, वो तो आप तो इंडियन है ना, वो तो थोड़ा बहुत वर्णाश्रम धर्म के हैं। हम लोग को बाकी लोगों की तो पढ़ लिख कर दूसरी नौकरी करते हैं, उस भूमि पर तो हम है नहीं, तो हम कैसे उसको पालन कर सकते हैं? अरे इसलिए कलियुग में कह रहे हैं भाई आप करने की जरूरत नहीं है, परिणाम करो बस। इसलिए भक्तिमान ठाकुर लिखते हैं कोई एक व्यवसाय वाणिज्य करो जीवन धारण करने के लिए और हरिनाम करो बस। कलियुग में और क्या करना है? आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ करना है। जीवन धारण करने के लिए क्या करो? कोई भी वाणिज्य करो। इसमें क्या है? वाणिज्य समझते, व्यवसाय वाणिज्य करो, बिजनेस करो, जॉब करो, नौकरी करो, नहीं तो टूर एंड ट्रैवल करो, जो भी करो, करना पड़ता है कि नहीं? शरीर धारण करने के लिए हमें किसी न किसी अर्थनीतिक व्यवस्था को करना पड़ता है। आज तो बिना अर्थ से आपके काम नहीं चलेगा।
आप पूरा साधु बन जाओ तो कोई बात नहीं है? तो भी कुछ करना पड़ेगा अपने जीवन को व्यवहार करने हैं? तो भी कुछ करना पड़ेगा अपने जीवन को व्यवहार करने हो जाए, उससे क्या होता है? भक्ति विनोद ठाकुर है, क्या बोले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, क्या काम करते थे, व्यवसाय वाणिज्य जो भी है। परम गुरु महाराज के एक शिष्य था, वो मछली का जो है मछली के बिजनेस करता था। हाँ समझा, ऐसे सुना मैंने। मना नहीं किया है? मना नहीं किया क्या मना नहीं किया उन्होंने। है? तो और उससे जो पैसा होता था उस पैसा वो मंदिर को देता था। क्योंकि भगवान की सेवा अभी करना है, तो ऐसे करते रहते हैं। उस पैसे को हजम करना भी कठिन है ना। वो तो परम गुरु महाराज जी के लिए कोई बात। अरे भगवान तो कहते हैं मद निमित्तम कृतम पापम धर्म परिकल्पते, मेरे लिए जो कोई थोड़ा भी पाप भी कर देते हैं वही तो धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी भाई जीव हत्या करके पैसा कमाओ और मंदिर में दो, ये मेरे कहने की तात्पर्य नहीं है। शुद्ध सदाचार आके करो, तथा कोई विशेष क्षेत्र में हो जाता है तो की बात नहीं। जिस कारण के लिए, जिस मतलब के लिए करेंगे वो इम्पोर्टेंट। मतलब अगर पैसा कमाया दान करने के लिए, दान करने के लिए भगवान की सेवा में लगा, भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा, आपके पैसा भगवान की सेवा में लगे तो अच्छा ही है। जितना लगे हुए अच्छे। हम गुरुदेव उदाहरण देते थे, देखो कृषक खेती करता है, मानो 1000 मन गेहूं उनके प्राप्ति हुई। एक विशाल उनके बड़ा खेती है, खेत है, उस खेत में मानो 1000 मन गेहूं। अच्छा, सारे गेहूं की उसके घर में आ जाता है क्या? कुछ भी चूहा तो खा जाता है, चोर डकैत जो कुछ भी लूट कर ले चले जाते हैं, नकर बकर आदि कभी वो भी कुछ लेकर चले जाते। वो जितना है तुम्हारे वो ठीक रहेगा, जितना तुम्हारे प्राप्त धन है वो उतना ही तुम्हें यही होता है। समय समय की बात है। अरे प्रसाद नहीं दे रहे? अरे वो कहाँ गए? लीलानंद कहाँ गए? लीलानंद So tomorrow who is going Delhi? Flight call.